बच्चों, आज की वीडियो में हम डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, डायनोफ्लैजिलेट यह मुख्यतः समुद्री जल में मिलते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। वही बच्चों, इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार पर यह ब्लू, ब्राउन, रेड, येलो और ग्रीन दिखते हैं। बच्चों, डायनोफ्लैजिलेट का नाम उनके दो कशाप के ऊपर ही पड़ा है। बच्चों, ग्रीक में डायनोस का मतलब होता है वर्लिंग, वहीं फ्लैजिलेट का मतलब होता है विप, मतलब चाबुक जैसा, जिसमें बच्चों एक कशाप से वर्लिंग मतलब स्पिनिंग मोशन होता है, वहीं दूसरे कशाप से जो विप जैसा मतलब चाबुक जैसा होता है, उससे वह आगे की ओर बढ़ता है। वहीं बच्चों, डायनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं, इसीलिए इन्हें कवचधारी डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। वहीं बच्चों, डायनोफ्लैजिलेट यह प्लवक मतलब प्लैंकटन होता है। बच्चों, प्लैंकटन वह जीव होता है जो जलधारा के साथ में निश्चेष्ट रूप से तैरते हैं। उदाहरण के रूप में डायटम और डायनोफ्लैजिलेट। बच्चों, प्लैंकटन यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है जूप्लैंक्टन, वहीं दूसरा होता है फाइटोप्लैंक्टन। तो बच्चों, पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव का समूह जिनमें जानवरों जैसे लक्षण हो, उसे जूप्लैंक्टन कहते हैं। वहीं बच्चों, तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जैसे जीव को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन के उदाहरण है डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, ब्लू ग्रीन एल्गे और कोकोलियोफोरस। वहीं बच्चों, नेक्टन में वह जीव आते हैं जो जलधारा के विपरीत स्वतंत्र रूप से तैरते हो। उदाहरण के रूप में ऑक्टोपस और मछली। वहीं बच्चों, बेंथोस में वह जीव आते हैं जो समुद्र या नदी के तल या उसके अंदर होते हैं। उदाहरण के तौर पर केकड़ा और स्टारफिश। वहीं बच्चों, अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कशाप होते हैं। पहला होता है लंबवत कशाप और दूसरा होता है अनुप्रस्थ कशाप। बच्चों, लंबवत कशाप यह कोशिका के पिछले हिस्से में रहता है, जो कोशिका को प्राणोदक बल देता है, मतलब कोशिका को आगे की ओर बढ़ने में मदद करता है। वहीं बच्चों, अनुप्रस्थ कशाप यह भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है, जिसे सिंगुलम कहते हैं। बच्चों, अनुप्रस्थ कशाप यह कोशिका को घूमने मतलब स्पिन कराने में मदद करता है। बच्चों, यह जो चित्र है यह डायनोफ्लैजिलेट का है, जिसमें बच्चों यह जो कशाप दिख रहा है वह लंबवत कशाप है। वहीं बच्चों, भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित इस कशाप को अनुप्रस्थ कशाप कहते हैं। तो बच्चों, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं। और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वहीं बच्चों, लाल डायनोफ्लैजिलेट जिसका उदाहरण गोनियोलेक्स होता है, इनमें संख्या विस्फोट होती है, मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखाई देता है। बच्चों, यह लाल रंग पेरिडिनिन नामक वर्णक की वजह से होता है और इसी को ही लाल तरंग, रेड टाइड्स या हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स कहते हैं। और बच्चों, इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकले जीव विष, जिसे सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, उनसे मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। वहीं बच्चों, रेड टाइड, लाल तरंग यह
गोनियोलेक्स के अलावा कैरेनिया ब्रेविस और अलेक्जेंड्रियम से भी होता है। बच्चों, अलेक्जेंड्रियम, जिम्नोडीनियम और पायरोडीनियम से निकला टॉक्सिन, जो कि सेक्सी टॉक्सिन होता है, वह एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिससे पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग पीएसपी होता है, जिसमें जब सेक्सी टॉक्सिन युक्त डायनोफ्लैजिलेट को शेलफिश खाते हैं और उस शेलफिश को जब कोई मनुष्य खाता है तो उस मनुष्य को पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग होती है। बच्चों, कुछ डायनोफ्लैजिलेट में जैव संदीप्ति की क्षमता होती है, जिससे यह अंधेरे में चमकते हैं, इसीलिए इन्हें फायर एल्गी भी कहते हैं। बच्चों, यह ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक के कारण होता है। वहीं बच्चों, कुछ में जैव संदीप्ति की वजह से ब्लू ग्रीन लाइट निकलती है, इसीलिए इन्हें सी स्पार्कल भी कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण है नॉक्टिलुका सेंटिलन्स। वहीं बच्चों, जूजेंथेला स्वयं एक डायनोफ्लैजिलेट होता है, जो कोरल और एनीमोन के साथ में सहजीवी संबंध में रहते हैं, जिसे जूजेंथिली सिम्बायोसिस कहते हैं।